हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली यूज होम पर रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, आज हम 3 प्रोडक्ट आपको ऐसे बताएंगे जो कि आप घर पे यूज करते हैं, जो कि आपकी किचन में है और जो कि इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल यूज करनी नहीं चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसान देने वाली है। खाते आप ये सोचिए कि जब आप मैदा, जंक, इवन व्हीट, आपने घर में देखा लेडीज जब आटा गूंथती है आटा हाथ में चिपकता है। हाथ में चिपक जाता ठीक है। कभी आपने बेसन का आटा या सिंघाड़े का आटा, ज्वार का आटा कभी किया है? वो हाथ में चिपकता नहीं है। वो नहीं चिपकता। ठीक है। तो आटा जब हमारे हाथ में चिपकता है, जिसको लेडीज ऐसे क्रोधती हैं, ऐसे निकालती हैं आटा गूंथने के बाद, तो कभी इमेजिन करिए जब हमारी आंत में वो आटा चिपकता है तो उसको आंत से कौन बाहर निकालता है। और वो जो भी 3 चीज़ें हैं वो लगातार आप घर पे यूज करते हैं, हर खाने में जो भी आप खाना बनाते हैं इसमें रेगुलर आप उस चीज़ को यूज करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और उसका रिप्लेसमेंट बताएंगे कि उसकी जगह आप क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, क्या आप रिप्लेसमेंट है कि अगर आप उसको रिप्लेस करते तो इन चीज़ों को आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं, उन चीज़ों को हटा के इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। क्योंकि फिलहाल आज के टाइम में जो हेल्थ के भी स्वास्थ्य संबंधी जो रोग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो सही तरीके से या सही चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि हमें नहीं पता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम बताएंगे आपको। तो चलिए अपनी किचन में चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये है नमक, जो कि हम नमक जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हम कुछ भी सब्जी, खाना या पराठे, कुछ भी चीज़ हम बनाएं जिसमें हमें नमक का इस्तेमाल करना ही होता है। और ये जो मैं नमक दिखा रहा हूँ वो टाटा का नमक दिखा रहा हूँ, क्योंकि वाइट नमक होता है, आयोडीन, इसके अंदर आयोडीन होता है। दिखा देता हूँ आपको मैं, देखो ये वाइट नमक है। तो ये जो वाइट नमक होता है, जो वाइट चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि जो नमक होता है फिल्टर होकर बना दिया जाता है। जो हमारा नेचुरल नमक होता है वो होता है हमारा ब्लैक नमक, यानी काला नमक या फिर सिंधा नमक। तो इसकी जगह अगर हम काला नमक या सिंधा नमक इस्तेमाल करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ काला नमक। मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनी किचन में रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को अभी देखो, थोड़ा ये मेरे पास भी नमक है वाइट वाला, सफ़ेद नमक, लेकिन धीरे धीरे मैं इनको रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये मेरे पास है काला नमक, जिसको सिंधा नमक भी बोलते हैं। सिंधा नमक भी इस तरह का ही होता है। तो ये क्या है, प्योर फॉर्म होती है नमक की, सिंधा नमक या काला नमक। और ये जो वाइट नमक होता है ये फ़िल्टर करके बनाया जाता है, इसमें बहुत सारे केमिकल ऐड होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो दूसरे प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। दूसरे जो चीज़ हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके अंदर है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप देख रहे हैं, ये है चीनी। इसका भी देखो कलर बिल्कुल वाइट है और वाइट ही नमक है, वाइट ही चीनी है। तो चीनी का इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत ही गलत बताया गया है, बहुत ही, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। जो चीनी की जो प्योर फॉर्म होती है, जिस तरह हमारे वाइट नमक की प्योर फॉर्म होती है, सिंधा नमक या काला नमक, उस तरह ही चीनी की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, आप उसकी जगह शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़। ये 2 चीज़ें से रिप्लेसमेंट कर सकती है। शक्कर, शुगर बोलते हैं जिसको, तो ये इस तरह की होती है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, शक्कर का, या फिर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो शक्कर और गुड़ होती है, आपने देखा होगा गांव में चरखी बनती है तो पहले जो बनती है सबसे पहले शक्कर या गुड़ ही बनते हैं, उसके बाद ही चीनी बनती है। तो चीनी को बनाने के लिए फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जो शक्कर और गुड़ है ये बिल्कुल इनिशियल फॉर्म है गन्ने से बनता है। तो ये जो चीनी होती है बहुत नुकसान देती है। आयुर्वेद की मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, जो भी हमारे बहुत सारे आयुर्वेद में वो हैं गुरुदेव, तो मैं बताते हैं कि ये जो हमारे चीज़ें हैं बहुत गलत होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान देती है। नमक हुआ, हमारे चीनी हुई, तो आगे मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं। तो आपने आचार्य का नाम सुना होगा, जिनका नाम है। तो अब जो तीसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ, फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो है मैदा। मैदा लगभग हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। तो भाई दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो है मैदा। फ़िलहाल मेरे पास नहीं, लेकिन मैदा आप समोसे खाते हैं, सवाली खाते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं बाहर की, तो मैदा बिल्कुल 100% इसमें मैदा यूज होता है। तो मैदे का इस्तेमाल आप घर पे भी ना करें, और बाहर की चीज़ें जैसे समोसा हुआ या फिर सवाली हुई या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैदे का उपयोग करते हैं। ब्रेड में मैदा बहुत आता है, वाइट ब्रेड और जो ब्राउन ब्रेड जिसे हम बोलते हैं कि भाई इसमें तो हमारा गेहूं का इस्तेमाल है, नहीं, उसमें भी बहुत सारा मैदा होता है, गेहूं का इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो जो भी मैदे की चीज़ है ये बहुत गलत होती है, बहुत शरीर के लिए बहुत नुकसान देने वाली है, क्योंकि मैदा है ना चिपकता है। अगर आप इसे खाते हो
तो आपकी आंतों में चिपक जाता है और कुछ दिन में ये गंदगी पैदा करता है। उसके बाद ये बहुत सारे रोग पैदा करता है, क्योंकि अगर मैदे को आप थोड़ी देर के लिए बाहर भी रखोगे तो उसमें मैदा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैदे की जगह आप गेहूँ का आटा या फिर ज्वार इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आप बिल्कुल ही बहुत सही मतलब आपका जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको मतलब कुछ भी चीज़ इस तरह की लेनी है, बाहर से लेनी, वैसे मैक्रोनी लेनी है तो मैक्रोनी का कुछ इस तरह का ले, सूजी की मैक्रोनी ले या गेहूं की मैक्रोनी ले, कोई भी प्रोडक्ट हो जो आप यूज़ कर रहे हो तो वो उसका ना लेके गेहूं का ले। चाहे मैं बात करूँ शुगर, मैदा और नमक, तीनों वाइट पॉइजन को लेके। ठीक है, चलो यंगस्टर्स की लैंग्वेज में ही समझाते हैं। एक ना KFC का क्रशर नाम का ड्रिंक आता है, उसकी इतनी मोटी पाइप होती है, ठीक है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं पे काम करिए, आप ना मैदे का एक गोला बनाइए, ठीक है, और वो जो आपकी स्ट्रॉ होती है जिसमें से आप क्रशर पीते हैं, उस स्ट्रॉ के अंदर वो मैदे का वो ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर वो एक तो जाम हो जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएगा। अब जस्ट इमेजिन योर इंटेस्टाइन्स, जो हमारी आंत है, ठीक है, बेसिकली जहाँ से डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी की होती है, वो ऐसे है विद रूट्स, राइट। जब हम ये सब चीजें खाते हैं, आप ये सोचिए कि जब आप मैदा, जंक, इवन व्हीट, आपने घर में देखा लेडीज जब आटा गूंथती है, आटा हाथ में चिपकता है, हाथ में चिपक जाता है, ठीक है। कभी आपने बेसन का आटा या सिंघाड़े का आटा, ज्वार का आटा कभी किया है? वो हाथ में चिपकता नहीं है, वो नहीं चिपकता, ठीक है। तो आटा जब हमारे हाथ में चिपकता है, जिसको लेडीज ऐसे क्रोधती हैं, ऐसे निकालती हैं आटा गूंदने के बाद, तो कभी इमेजिन करिए जब हमारी आंत में वो आटा चिपकता है तो उसको आंत से कौन बाहर निकालता है? और ओवर द टाइम ये जो हमारे आंतों में मल इकट्ठा होता है, वो मल क्रॉनिक हो जाता है। वंस द मल, या जिसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, वो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, वो आपकी आंत में जमाता है एक परत। और तो जो आपकी आंतों की परत है, ओवर द टाइम ये आपकी एब्जॉर्प्शन रोकती है। देखिए हमारी बीमारी का ना एक पैटर्न बना हुआ है। सबसे पहले आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है, अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होएगा, न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होएगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होएगा, हार्मोन्स की सिक्रीशन डिस्टर्ब होएगी, करते करते इम्यूनिटी गिरी और बंदा बीमार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अब्जॉर्प्शन है, आपका डाइजेशन है, उसको अच्छा रखिए। मैदा खाना ना, किस दिन मैदा का ऐसा गोला बना के ना कहीं कोने में रख के देखो। अच्छा, और एग्जांपल लो आप अपने। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस पर लिखा है मेड फ्रॉम ड्रम व्हीट सूजी, 100% सूजी, नो मैदा। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो, व्हीट का हो, गेहूँ का या किसी और प्रोडक्ट का हो जो कि हार्मफुल नहीं होता बॉडी के लिए। जो भी प्रोडक्ट खरीदे या कुछ ले तो उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें मैदा ना हो, नमक ना हो। तो इस तरह का आपको अपनी हेल्थ के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। आपकी किचन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जिससे आपकी हेल्थ मजबूत रहे।